किड्स, आज हम अपने इंग्लिश में 4th लेसन पढ़ेंगे द बेल ऑफ अट्री। ओके, अट्री एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे एक घंटा लगा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। लेट्स रीड। अट्री इज़ द स्मॉल टाउन इन इटली। लॉन्ग टाइम बैक द बेल ऑफ अट्री वॉज यूज्ड फॉर वेरी स्पेशल पर्पस। अट्री एक इटली जो जगह है वहाँ का छोटा सा गाँव है। बहुत समय पहले अट्री में एक बेल लगा हुआ था। उस बेल का एक स्पेशल काम हुआ करता था। पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल। जिस भी लोगों को, वहाँ के लोगों को कोई भी शिकायत होती वह बेल को आके बजाते थे। द जजेस लिसन टू देयर ग्रीवियंस एंड हेल्प देम। ग्रीवियंस मतलब क्या होता है? शिकायतें या जो तकलीफ़ होती है वो। तो वहाँ पे जो जजेस थे जो न्याय करते थे वह उनकी तकलीफ़ों को, शिकायतों को सुनते थे और उनकी हेल्प करते थे। द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन। अब जज कौन थे वहाँ के? तो वह जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, जो बुद्धिमान लोग थे, बुज़ुर्ग और बुद्धिमान लोग वहाँ पे जजेस बनते थे। दे लिसन टू द कंप्लेंट्स इन द मार्केट प्लेस। अभी घंटी कहाँ लगी थी? मार्केट प्लेस के पास में लगी थी और वहीं पे उनके कंप्लेंट्स सुनते थे। मैनी पीपल रैंग द बेल एंड मैनी विकेट पीपल वर पनिश्ड। बहुत सारे पीपल वहाँ पे आके लोग अपनी शिकायतों के लिए बेल को बजाते थे और जजेस जो बुरे आदमी होते थे, जिनके खिलाफ शिकायत होती थी, अगर वो बुरे काम करते पाए जाते थे तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलता था। बट देयर वॉज वन ट्रायल दैट वॉज वेरी अनयूजुअल। अब एक बार क्या हुआ? ट्रायल मतलब क्या हुआ? एक ऐसा केस आया जो बहुत ही अलग टाइप का था। वन डे द रोप विथ विच द बेल वॉज टाइड ब्रोक। देयर वॉजंट अ थिक न्यू रोप इन अट्री। टू गेट अ रोप फ्रॉम अनदर टाउन वुड टेक अबाउट 2 weeks। अब जो बेल था उससे एक रोप लगी हुई थी, है ना, उसी को खींच के लोग बजाते थे, लेकिन वह रस्सी टूट गई। अब ऐसा मोटा रस्सी कहीं पर भी अट्री पे नहीं था और उस रस्सी को दूसरे शहर से लाने के लिए कितने वीक्स लगने वाले थे? 2 weeks। सो द जजेस हैड ग्रेप वाइन फिक्स टू द बेल। उस जजेस ने क्या किया? एक अंगूर की लता को उससे बांध दिया। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट हु हैड एन हॉर्स। द हॉर्स हैड सर्व्ड हिज मास्टर वेल फॉर ईयर्स। एक अमीर आदमी के पास एक हॉर्स था। उस हॉर्स ने अपने मास्टर को बहुत साल तक सेवा दी। When the horse became old, the merchant drove him out। पर जब वो हॉर्स बूढ़ा हो गया तो उस आदमी ने क्या किया? उसे भगा दिया। No one took care of the horse। अब कोई भी घोड़े की देखभाल नहीं करता था। No one gave him food। अब उसे कोई खाना भी नहीं देता था। The poor horse kept wandering from place to place। अब वो बेचारा घोड़ा भूखा प्यासा इधर से उधर घूमने लगा। One day the horse came to the tower। एक दिन वह घोड़ा टावर के पास आया जहाँ पे घंटी लगी थी। Seeing the grapevine, he started to chew and pull at it। अब जो अंगूर की लता उस पर घंटे से बंधी हुई थी उसे वह चबाने लगा और उससे चबाने के कारण क्या हुआ? वो खींचने लगा। As he pulled the vine, the bell started to ringing। जैसे ही उसने वाइन को खींचा, बेल क्या हो गई? बजने लगी। The judges at once came to the market place। जज लोग मार्केट प्लेस में आए और देखा, टू ग्रेट सरप्राइज दे सॉ अ हॉर्स पुलिंग द ग्रेप वाइन। अब उन्होंने क्या देखा? एक हॉर्स उस ग्रेप वाइन को खींच रहा है। वन ऑफ द जजेस रिकॉग्नाइज द ओल्ड हॉर्सेस। अब वो जज वहाँ के बहुत पुराने लोग हैं तो उन्होंने उस हॉर्स को पहचान लिया। ही टोल्ड द अदर जजेस दैट द हॉर्स बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट। अब देखते साथ ही जज ने क्या बताया? यह घोड़ा तो उस रिच मर्चेंट का है। आई थिंक द मर्चेंट ड्रूव आउट दिस पुअर हॉर्स एज ही बिकम ओल्ड। अब उन्होंने ये भी बात समझ में आ गई कि वह मर्चेंट ने इसको भगा दिया होगा क्योंकि यह बूढ़ा हो चुका है। सिंस दिस हॉर्स हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेन। इसी वजह से यह हॉर्स यहाँ पे आया है कंप्लेन करने। सैड अनदर जज। दूसरे जज ने यही बोला कि वह हॉर्स वहाँ कंप्लेन करने आया। वी मस्ट फाइंड आउट द ट्रूथ। हमें असलियत का पता करना चाहिए। वी मस्ट फाइंड आउट वेदर द मर्चेंट वॉज इल ट्रीटेड दिस एनिमल। हमें यह भी पता करना चाहिए कि क्या मर्चेंट ने उसे बुरा व्यवहार कर रहा है, उसे बाहर क्यों निकाल दिया है ना। ये चीज़ें पता करने के लिए अब जजेस लोग वहाँ पे आ गए। द मर्चेंट वॉज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, आई ड्रूव आउट माई ओल्ड हॉर्स। द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग। अब जब मर्चेंट को वहाँ पे मार्केट प्लेस में बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने मान लिया कि उसने उस घोड़े को, जो बूढ़ा घोड़ा है, उसे बाहर भगा दिया था। द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग। तो जजेस ने क्या पाया कि उसने वह गलत किया। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम। जजेस ने क्या बोला? इस घोड़े को अपने घर लेके जाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। फीड हिम वेल।
और खाना भी बहुत अच्छे से खिलाओ। दे ऑल्सो फाइन द मर्चेंट। अब उन्होंने मर्चेंट पे सज़ा के तौर पे कुछ फाइन भी लगाया, पैसे का जुर्माना लगाया। द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम। अब वह जो बूढ़ा घोड़ा था उसे फिर से अपने पुराने अस्तबल में लेकर आया मर्चेंट ने, और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लग गया। द बेल ऑफ अ ट्री हेल्प द हॉर्स टू इन हिज ओल्ड एज। तो इससे क्या पता चला, जो बेल था अट्री का, उसने उस बूढ़े घोड़े को भी हेल्प किया उसके ओल्ड एज में। ओके, इसका मतलब क्या होता है इस कहानी से, कि अगर आपके पास में कोई जानवर है जिसे आप बहुत समय तक यूज़ कर रहे हैं, जैसे गाय होती है, हम दूध निकालते रहते हैं, लेकिन हम जब वो दूध देना बंद कर देती तो हम उसे बाहर भगा देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी के साथ न्यायपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का काम पूरा हो जाने से उसे भगा नहीं देना चाहिए। ओके, हमेशा दूसरों की आप सहायता करेंगे तो आपकी भी सहायता सभी करेंगे। ओके, और ये बेल ऑफ अट्री तो बहुत काम की चीज़ थी, जिसमें लोगों के द्वारा शिकायत करने पे वहाँ पे जो जजेस थे वो समझदारी के साथ और न्याय लोगों को दिया करते थे। चलिए, वोकैबुलरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नए। तो ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, कॉज और रीज़न फॉर कंप्लेंट, ऐसी कोई कारण जिसकी वजह से कंप्लेंट की जा रही है। विकेड, अ पर्सन हु डज रॉन्ग एक्ट। विकेड किन को बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो गलत काम करते हो। ग्रेप वाइन, अ वाइन ऑन विच ग्रेप्स ग्रो, ऐसी लता जिसपे ग्रेप्स अंगूर उगते हैं। कन्फेस, टू एडमिट हिज रॉन्ग एक्ट। कन्फेस क्या होता है, ऐसी जो गलत कामों को स्वीकार करना। ओके, थैंक यू।